Hey friends, my name is Shetashi Amle. I am business consultant, digital marketing specialist and trainer. आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो है सोशल मीडिया इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ। अब सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस बिजनेसेस के लिए और स्टूडेंट्स के करियर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसका, आज मैं वो बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि उस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है आप लोगों के लाइफ में, तो उस चीज़ में आप ग्रो कैसे करोगे। अगर आपका बिजनेस है, ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया आपके बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर आप स्टूडेंट हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस क्यों है और आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों सीख रहे हो। आपको गोल भी पता होना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस भी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है कि बिजनेसेस के लिए और आपके करियर ग्रोथ के लिए सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लाइफ में। चलो देखते हैं कि सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस फॉर द बिजनेसेस क्या है। तो चलो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया फॉर बिजनेसेस। अब यहाँ पे मैं टोटल 10 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस बिजनेसेस के लिए कैसा है। इन 10 पॉइंट्स में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए कैसे ये 10 पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है ब्रांड बिल्डिंग पे। अब ब्रांड बिल्डिंग मतलब क्या कि आप आपके ब्रांड विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया कैसे बिल्ड कर सकते हो। ओके, आपको पता है कि अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर राइट नाउ यूजिंग द सोशल मीडिया। मीन्स वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन जो है वो आज सोशल मीडिया यूज़ कर रही है। इसका मतलब कि अगर आपका ब्रांड सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है तो आप वर्ल्ड की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। और इट इज़ अ नेचुरल प्लेस टू रीच द न्यू एंड हाईली टारगेटेड पोटेंशियल कस्टमर्स। मीन्स ये एक नेचुरल प्लेस है, फ्री में अवेलेबल है कि आप पूरे वर्ल्ड में फ्री में जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सकते हो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक। अगर आपका ब्रांड अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आया है तो वो इस एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड है। इसका मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते हो, किसी सिटी या फिर किसी स्टेट या फिर किसी कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते हो, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना चाहते हो, तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स। जैसे कि आज मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, कोको कोला है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो ब्रांड्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। क्यों? सोशल मीडिया की हेल्प से। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि ह्यूमनाइज योर ब्रांड। आपके ब्रांड को पर्सनल टच दो विद द ह्यूमंस। जैसे कि अगर कोई आपका ब्रांड यूज़ कर रहा है, ओके, तो उसको आपके ब्रांड ने उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड की है, वो वैल्यू आप लोगों तक पहुंचाओ कि यस, सिर्फ वर्चुअल इमेजेस आपके प्रोडक्ट के या फिर आपके सर्विसेज के मत दिखाओ, एक्चुअल लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है आपके ब्रांड से लोगों तक वो दिखाओ। रिव्यूज़ रिकॉर्ड करो, एक पर्टिकुलर कनेक्शंस बनाओ आपके कस्टमर्स के साथ और वो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया वो चीज़ें प्रमोट करो इंस्टेड ऑफ सिर्फ मार्केटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन रीचिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि एस्टैब्लिश योर ब्रांड विद द हेल्प ऑफ लीडर्स। जो भी आपकी मार्केट में लीडर्स है, एक्सपर्ट्स है, उन्हीं से आपका ब्रांड प्रमोट करो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ जस्ट डायल का। ओके, अब जस्ट डायल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है आप सब लोगों को पता ही होगा। 888888888 कौन बोलता है? अमिताभ बच्चन जी हमेशा बोलते हैं। आप मूवीज़ में जाते होगे, वहाँ पे भी ये एडवर्टाइजमेंट्स चलती होती है। तो आपके ब्रांड को एक पर्टिकुलर लीडर की ज़रूरत है, एक इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत है, एक फेस की ज़रूरत है। अब ये फेस जो है वो कोई भी नहीं होना चाहिए, वो आपके ही मार्केट एरिया में फेमस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक बैट का एग्जांपल देती हूँ, ओके, अगर सेम बैट है, अगर वो मैं आलिया भट्ट के हाथ में दे दूँ, ओके, तो मैं कितने लोगों तक रीच कर पाऊंगी। और वही सेम बैट मैंने धोनी जी के हाथ में दे दी, तो वो बैट कितने लोगों तक रीच होगी या फिर कौन सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होगा कि उसके थ्रू प्रमोशन हो सकता है या फिर लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स MS धोनी जो बैट प्रमोट कर रहे हैं वही बैट का रीच सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज ही इज़ अ मास्टर, ही इज़ अ लीडर इन द क्रिकेट राइट नाउ। तो आपका जो भी ब्रांड है वो विद द हेल्प ऑफ लीडर ही प्रमोट करो। आपके मार्केट एरिया में जो भी लीडर्स है, जो भी एक्सपर्ट है, उनके थ्रू प्रमोट करने की कोशिश करो। आप मैक्सिमम लोगों तक बहुत जल्दी रीच कर पाओगे।
फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ आपको वो है कि स्टे ऑन द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ योर कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स की हमेशा माइंड पे रहो, उनके सामने रहो। बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स दिन में 3, 4, 5 बार लॉगिन करते हैं या फिर सेवरल टाइम्स लॉगिन करते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते हैं, फिर वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इनको चेक करते रहते हैं। ओके, अगर जितने बार भी वो लॉगिन कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया को ओपन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे उनको आप ही के पोस्ट दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि इम्प्रेशंस कर रहे हैं वो आपकी पोस्ट पे, उनको बार बार आप आपका ब्रांड का नाम रिकॉग्नाइज कर रहे हो या फिर याद रखने के लिए बोल रहे हो। तो सोशल मीडिया इज़ अ बेस्ट प्लेस टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ योर फॉलोवर्स, जो भी आपके फैंस हैं उनके। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के बेनिफिट्स क्या है बिजनेसेस के लिए। अगर आपकी वेबसाइट है कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की, तो आप वो प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। अब वो कैसे कि आप लोगों को रिडायरेक्ट कर सकते हो आपकी वेबसाइट पे विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। अब वो कैसे कि आप अगर ब्लॉग्स लिखते हो, आपकी वेबसाइट में ब्लॉग्स होते हैं इन्फॉर्मेटिव या फिर नॉलेजेबल ब्लॉग्स होते हैं, उन ब्लॉग्स को आप जब भी रिलीज़ करते हो, वहाँ की जो लिंक है आप सोशल मीडिया पे अगर शेयर करते हो, अगर पर्टिकुलर कस्टमर्स या फिर जो भी ऑडियंस है आपकी, अगर वो पर्टिकुलर सर्विसेज में या फिर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, सपोज कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट है और अगर आप हेल्थ केयर रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हो, तो वो वेबसाइट पे जाके ऑफकोर्स चेक करेगी कि आप क्या लिख रहे हो, आपकी कौन सी सर्विसेज है या फिर कौन से प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप वेबसाइट ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर सकते हो वेबसाइट पे। और एक बेनिफिट जो सोशल मीडिया का वो है कि आप आपके कस्टमर्स के साथ पर्सनली चैट कर सकते हो। अगर वो आपकी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं तो आप उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, रादर दैन प्रमोशनल। आप उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करने के बारे में सोच सकते हो। सपोज कि वो आपसे कुछ रिकमेंडेशन मांग रहे हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो अगर आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उनको आंसर्स देते हो, उनकी क्यूरीज को सॉल्व करते हो, तो आप एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उस कस्टमर्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, क्योंकि वो जो कस्टमर है वो आपके साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होने वाला है। ओके, नाउ 6 पॉइंट जो है वो है लीड जनरेशन। सोशल मीडिया से आप आपके बिजनेसेस के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हो। अब ये जो लीड्स होती है ये लो कॉस्ट लीड्स होती है और बहुत इजी होता है इन लीड्स को जनरेट करना। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ, रोनाल्ड यूरोप का। ये जो रोनाल्ड यूरोप है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फेसबुक से लीड जनरेट करते हैं। और ये लीड्स क्यों होती है कि इनका जो भी न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला होता है उसके लिए टेस्ट ड्राइव बुकिंग के होते हैं। तो ये जो लीड्स होते हैं ये बहुत लो कॉस्ट लीड्स होते हैं, ये लोग जो जनरेट करते हैं फेसबुक से। और इनके जो लीड्स जनरेट होते हैं CPC के लीड्स, वो 7 टाइम्स हायर होते हैं दैन द सोशल मीडिया लीड्स। तो अभी आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया के जो लीड्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट और लो कॉस्ट होते हैं। तो आप आपके बिजनेस के लिए एट द स्टार्टिंग जो यूज कर सकते हो। तो 7th पॉइंट है यहाँ पे बूस्ट योर सेल। अब आपके सेल को जो है वो सोशल मीडिया थ्रू बूस्ट कैसे किया जाए। आपका अच्छा खासा ब्रांड ऑलरेडी बन गया है, आपका अच्छा खासा सेल हो रहा है ऑनलाइन थ्रू, लेकिन अभी और आपको बूस्ट चाहिए। जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, राइट, दिवाली आने वाली है तो कुछ एक ऑफर लॉन्च कर दो। उस ऑफर को आप सोशल मीडिया थ्रू प्रमोट करो तो अपने आप ज़्यादा रीच हो जाएगा और आपके सेल में बहुत ज़्यादा बूस्ट भी मिल जाएगा आपको। तो ये कैसे होता है, ये विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया होता है। जब आपका अच्छा खासा ब्रांड ऑलरेडी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, आपसे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज ले रहे हैं, तब आपको विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप आपके सेल को बूस्ट कर सकते हो। 8 पॉइंट जो है टारगेटेड ऑडियंस। ओके, अब सोशल मीडिया में आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस सेट को टारगेट भी कर सकते हो कि मुझे सिर्फ इन्हीं ऑडियंस को दिखाना है, या फिर जो लोग मेरे प्रोडक्ट को ले सकते हैं, जैसे कि वुमेन्स क्लोथिंग है। ओके, अब मैं सिर्फ वुमेन्स को ही टारगेट करूँगी। मेरा पेज होगा बिजनेस पेज, तो उसको फॉलो करने वाले बस वुमेन्स ही होंगे, राइट। एक सोशल ग्रुप है वुमेन्स का, उसको फॉलो कौन करेगा, ऑफ कोर्स वुमेन। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस का ही ग्रुप बना सकती हूँ। अगर मेरा ग्रुप है इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना या फिर प्रिवेंट द इन्वायरमेंट या फिर पॉल्यूशन फ्री या फिर प्लास्टिक फ्री, ऐसा मैंने एक ग्रुप बना लिया, तो ऑफ कोर्स जो लोग इन्वायरमेंट को रिलेटेड बहुत सेंसिटिव है या फिर इन्वायरमेंट के बारे में रियली में सोचते हैं, वही लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब कि मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस फॉर्म कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया।
नाउ जो 9th पॉइंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, गो वायरल। अब आपको आपके ब्रांड को वायरल कैसे किया जाए, बहुत ही रिसेंट एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ या फिर डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, वो है रानू मंडल का। किसी एक बंदे ने उस मैम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उनकी वॉइस में इमोशन था, एक फीलिंग थी, तो लोगों ने खुद ब खुद उस वीडियो को इतना वायरल किया कि जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं उन तक वो वीडियो गया और उन्होंने उनको चांस भी दिया कि वो एक गाना गाए। तो जो रियल टैलेंट था वो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आज प्रमोट हुआ है और बहुत सारे लोगों तक रीच हुआ है। तो ये क्या था, ये एक वायरल जाना था। जैसे कि एंटरटेनमेंट कंटेंट को ले तो डिंचक पूजा को लेते हैं, वो रातों रात क्यों वायरल होती है, एंटरटेनिंग कंटेंट होता है, लोग हंसते हैं एंड एवरीथिंग। जो 10th पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आज बहुत सारे बिजनेसेस अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो है रीमार्केटिंग कंसेप्ट। आजकल बहुत बिजनेसेस जो है वो यही कंसेप्ट यूज़ करके अपने कस्टमर्स को बार बार रीटारगेट कर रहे हैं। सपोज़ कि अगर आप लोगों ने अमेज़ॉन में किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके रखा है, अभी तक परचेस नहीं किया है, ओके, सो आपको उसी प्रोडक्ट की ऐड बार बार दिखाई जाएगी जब तक आप वो प्रोडक्ट परचेस नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रीमार्केटिंग कंसेप्ट बोलते हैं कि आप आपके कस्टमर्स को, जो कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे एक बार आ चुके हैं, उन्हीं को फिर से वापस लेके आने के लिए आप उनको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो और वापस आपकी वेबसाइट पे लेके आते हो विद द हेल्प ऑफ रीमार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बिजनेसेस के लिए जो भी सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस था वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सोशल मीडिया का स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, वो कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग एंड नेटवर्किंग। लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम, जो चीज़ें हम लोग क्लासरूम में नहीं सीखते वो आपको सोशल मीडिया पे सीखने के लिए मिल जाती है। लीडरशिप हो, इंस्पिरेशनल वीडियोज़ हो और मोटिवेशनल वीडियोज़ हो, ये सारे जो वीडियोज़ है जो आपको इंस्पायर करते लाइफ में कुछ करने के लिए, ये वीडियोज़ जो है वो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं। आपके अगर कुछ भी डाउट्स होंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो आप वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो बहुत सारे लोगों के साथ, उनको कमेंट करके, उनके साथ मैसेजिंग में बात करके। तो ये जो है सोशल मीडिया से आप लर्न कर रहे हो, बहुत अच्छा नेटवर्क आप फॉर्म कर सकते हो सोशल मीडिया पे। जैसे कि आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को कनेक्ट कर सकते हो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, और ऐसे आप बहुत बड़ा एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो कनेक्शंस अच्छे से बिल्ड करके। थर्ड पॉइंट ये है कि पहले जो होता था जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कौन है, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स कौन है, या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग कैसे पढ़ा सकता है। विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप आपके डाउट्स कैसे क्लियर कर सकते हो। तो जब से सोशल मीडिया आया है आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या है इनके बारे में पता चलने लग गया। बहुत सारे क्विज होते हैं, मैराथन्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो अगर ये कहीं पे इवेंट्स होते हैं या फिर सेमिनार्स है, फ्री सेमिनार्स है, तो स्टूडेंट्स को इन सब के बारे में पता कैसे चलता है कि सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पे आज मैराथन होने वाला है, यहाँ पे इवेंट है, यहाँ पे सेमिनार है। तो सोशल मीडिया एक लर्निंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेकंड पॉइंट है क्रिएटिविटी। अगर आप में कुछ क्रिएटिविटी है, ओके, क्रिएटिविटी इन द सेंस कि जैसे कि आप कुछ वीडियोस बना सकते हो या फिर आप अच्छे एक्टर हो, ओके, सो ये जो क्रिएटिविटी है, आप लिखना जानते हो, आप एक राइटर हो, तो आप आपका जो भी कंटेंट है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप शेयर कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी क्रिएटिविटी लेके जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। आप उसी एरिया में लिमिटेड नहीं रह जाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अच्छे स्पीकर हो, आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, राइटर हो, सिंगर हो, पोएट हो, तब आपकी पोएट्री डाल सकते हो सोशल मीडिया पे। तो एक अच्छा क्रिएटिविटी शेयर करने का प्लेटफॉर्म है, ब्लॉग शेयर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ पे आप नॉट ओनली इंडिया फ्रेंड्स, कि आप सिर्फ इंडिया में फ्रेंड्स नहीं बना सकते हो, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जा सकते हो कि वहाँ पे फ्रेंड्स कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ के फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ की डाइवर्सिटी क्या है, फूड क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, क्या कल्चर है, कौन सी लैंग्वेजेस वो लोग सीखते हैं, या फिर वहाँ पे कौन सी तरह की टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक जगह पे बैठ के विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया सीख सकते हैं। ओके, नाउ
फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। आज ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो लिंक्डइन, आप लोगों को पता होगा कि लिंक्डइन इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द एम्प्लॉयमेंट। येस, सोशल मीडिया थ्रू बहुत सारे लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। फेसबुक ने भी अभी स्टार्ट कर दिया है, जॉब्स वाला एक सेक्शन ओपन हो गया है पेजेस में कि जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत सारी कंपनीज में। इंस्टाग्राम थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट मिल रही है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। फिफ्थ पॉइंट है फ्रीलांसिंग के बारे में। बहुत सारे लोग डालते हैं कि मुझे फ्रीलांसर चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट करानी है, लोगो डिज़ाइनिंग वाला फ्रीलांसर चाहिए। सो ये क्या है, तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिल रही है, फ्रीलांसर्स को मिल रही है। और कहाँ से मिल रही है, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर्स ढूंढते हैं, कोई आर्किटेक्चर फ्रीलांसर ढूंढता है, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रीलांसिंग ढूंढता है। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो गई है आज लोगों के लिए। सो यहाँ पे अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि बिजनेस के लिए और स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो रिगार्डिंग किसी भी पॉइंट रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सब सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक दे दी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए कि जैसे आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है वैसे बहुत सारे लोग इस वीडियो से सीख सकते हैं फ्रेंड्स। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। और स्टूडेंट्स हो या फिर बिजनेस पर्सन्स हो, उनको सोशल मीडिया का रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये बता सकते हो इस वीडियो थ्रू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।